आखिर क्यों परेशान है एक उन्नत किसान? आखिर क्यों 1500,000 करोड़ लीटर पानी बचाने वाला किसान आज एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है? क्या सरकार की इसी बेरुखी की वजह से सूख जाएंगे ये 12,000 पेड़? क्या इन गरीब महिलाओं का छिन जाएगा रोजगार? आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन खेतों में काम करने वाली कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इनसे भी पूछवा देती हूँ कि आखिरकार इनकी क्या पीड़ा है। जी, यहाँ पर पानी ना पहुँचने से किस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही है जी। हमें को खाने के लिए क्या मिलेगा जी? हम बाग सूख जाएगा तो हम 40 औरतें काम करती हैं, हमारे बच्चों की भी पढ़ाई की फीस नहीं पड़ती है, पति भी हमारे बेरोजगार है, हम क्या करेंगे जी? हमारे पशु भी भूख मर जाएंगे। यहाँ से हम घास लेकर जाते हैं, यहाँ से हम पेट बिल्कुल खाते हैं। बिल्कुल 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 सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है, हम बहुत दुखी हैं। जी जी जी, हमारा बाग से काम चलता है। जो अगर बाग ही नहीं चलेगा तो हम बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल। हैं? हाँ जी भैया, भाई बस सरकार वो नहीं कर रही, पानी नहीं लग रहा है, पानी को नहीं। पहले तो झाड़ू तांदा अरे टैंकर गिराओ जी पानी का 500 रुपये ले जी। तो ये थी वो महिलाएं जो इस बाग के अंदर काम करती हैं, इसी बाग से अपना रोजगार कमाती हैं, जिनका कहना है कि यदि यहाँ पर जल्द से जल्द पानी नहीं आया तो ये सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और इनका रोजगार, वो रोजगार जो कि सरकार ने नहीं दिया बल्कि यहाँ के एक आम उन्नत किसान ने दिया है, वो रोजगार इनसे छिन जाएगा और फिर ये अपने बच्चों की स्कूलों की फीस भी भरने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। इसी मुद्दे पर पूरी नजर डालने के लिए फिलहाल ये उन्नत किसान यानी कि सुरेश गोयल जी और राजपूत धर्मशाला से प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, नमस्कार। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पानी की किल्लत आपको आ रही है, उन्नत किसान के नाम से आप जाने जाते हैं, 1500,000 करोड़ लीटर पानी आपने बचाया है और उसके बावजूद भी आपको एक एक टपके पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पूरा मामला, पूरा मुद्दा है क्या? मैडम जी, मेरी पाइपलाइन आई हुई थी छड़वा से, जी, जिससे कि मेरा पूरे बाग की पानी की पूर्ति होती थी। और मेरे बाग में 12,000 पेड़ लगाए हुए हैं। एक पेड़ को कम से कम 50 लीटर पानी रोज चाहिए। बिल्कुल। और नवंबर महीने में श्रवण पुत्र दल सिंह छड़वा निवासी ने मेरी पाइपलाइन काट दी है। तो क्या सर, जो आप पाइपलाइन लेकर के आए थे, वो पाइपलाइन आप किसी गैर कानूनी तरीके से लेकर के आए हैं? नहीं, गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से लेके आया हूँ। गवर्नमेंट का नियम है कि 3 फीट नीचे दबा के लाइन लेके आ सकते हो। मैं गवर्नमेंट के एज ए रूल रेगुलेशन के हिसाब से लेके आया हूँ। जी सर, जो शहाडवा में आपने जिस जगह से आप पानी ला रहे हैं, क्या वो जमीन आपकी पुश्तैनी है या आपने बाद में खरीदी है? मैंने वो जमीन बहुत ही महंगे भाव में जी जमीन खरीदी है। 1 कनाल जमीन वहाँ पे 9,70,000 रुपये में खरीदी है। जी, केवल पानी के लिए? पानी के लिए जी। और 20 लाख रुपए लगा के पाइपलाइन दबा के यहाँ तक लेके आया हूँ। शहाडवा जो गांव आप बता रहे हैं, उसे ये जगह लगभग 5-7 किलोमीटर दूर है? ये 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ मेरा ट्यूबवेल है। जी। और यहाँ जी 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूरी है। ये देखिए, 7 किलोमीटर से दूर इन्होंने जमीन ली, वहां से पानी के लिए इन्होंने ट्यूबवेल लगाया और पाइपलाइन जो है जमीन के अंदर से ये दबा करके 7 किलोमीटर 20 लाख का खर्च करके ये 7 किलोमीटर तक पाइपलाइन दबा करके लेके आए, ताकि इनके इस बाग के अंदर जहां 12,000 पेड़, जी हाँ दोबारा से दोहरा देती हूँ, 12,000 पेड़ को पानी मिलता था, लेकिन अब वो जो पाइप्स हैं काट दी गई हैं। और ये भी आपकी जानकारी में मैं डाल दूं कि जो ये पाइपलाइन दबा करके लेके आए हैं, ये पूरे कानूनी ढंग से लेकर के आए हैं। सर, क्या आपने शिकायत की है इस चीज की किसी को मैंने डीसी को 19 फरवरी को दरखास्त दी थी जी। और फरवरी में ही मैंने 19 फरवरी को SHO आजाद नगर को भी दरखास्त दी थी। डीसी ने मेरे को आश्वासन दिया था भी हम कार्रवाई करेंगे जी, पर अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं और हुई अभी गर्मी का मौसम है, मेरे पेट सूख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है और सर। उनको जिवाने के लिए मैं रोज टैंकरों से पानी दे रहा हूँ जी। पर कितना मैं खर्च हो जाता है रोज? रोज का मेरा 5,000 रुपये का रोज का खर्चा हो रहा है। 10 टैंकर पानी रोज ला के देना पड़ता है, क्योंकि एक पौधे को कम से कम 50 लीटर पानी रोज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, एक किसान ही तो है, आखिर रोज की रोज इतना खर्चा करेगा तो आखिरकार इतने सारे मजदूर, जो इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, अपना रोजगार चला रही हैं, उनको कहाँ से रोजगार देगा? सर, इतने सारे पेड़ सूखने की कगार पर आपके आ गई हैं और बहुत सारी महिलाओं को भी आपने काम दिया हुआ है, तो क्या उन महिलाओं के रोजगार पर कितना असर जाता हुआ दिख रहा है? देखो मैडम जी, बाग सूख जाएगा और कोई काम नहीं रहेगा तो मैं घर से कहाँ उनकी तनख्वाह दे पाऊंगा? बिल्कुल। मेरी सारी सब्जियां लगाई हुई है, भिंडी लगाई हुई है, तोरी लगाई हुई है, घिया लगाई हुई है, खीरा लगाया हुआ, पेठा लगाया, सब सूख जाएगा। बिल्कुल तो मैं उनको काम कहाँ से दूंगा?
जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपकी जानकारी में ये भी मैं डालना चाहूँगी कि ये जो हैं सुरेश गोयल जी, ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो है बिना किसी कीटनाशक के या बगैर किसी अन्य प्रोडक्ट्स के जो है इन सब्जियों को उगाया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है और उसी में इन महिलाओं को जो है रोज़गार दिया गया है। और अगर ये जो ऑर्गेनिक खेती ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से ये बाग ख़त्म हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि उन महिलाओं का रोज़गार तो जाता हुआ दिख ही रहा है। इसके साथ ही प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, आपके भी मैंने सुना है कि यहाँ पास ही लगते खेत हैं। इनके यहाँ बाग में पानी लगता था, तो उसका फायदा आपकी खेती में क्या होता था? हमारे पास ही 3.5 किले दूर है खेत है जी। और मेरे पड़ोसी हैं 5-4 जमींदार और भी हैं जी। और इसके बाग का लगते कम से कम 8-10 जमींदार ऐसे हैं जी। जिनकी 35 से 40 एकड़ जमीन बनती है। बिल्कुल। तो गोयल साहब उनको पानी देते थे, सिर्फ बेचने के मकसद से नहीं, भाई इनकी फसल हो जाए जैसे तैसे। और भी हिस्सा बटाई पर जैसे कि वो फसल हो गई तो उनको गोयल साहब को कोई 10वां हिस्सा या गेहूं इस तरह दे दिया। जी। तो वह जमींदार भी बहुत आबाद थे, इसलिए बिल्कुल। इनकी लाइन कटने के बाद वो एकदम शून्य हो गए हैं, समझो बरानी हो गए खेत। जी जी। मतलब कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। जैसे कि मेरे पास पिछले बार 5 एकड़ में कपास थी, जी। अब की बार वो खेत 5 एकड़ के एकड़ तारबंदी है, जी। वो सूखा पड़ा है, उसमें कुछ बिजाई नहीं हुई। बिल्कुल, ये देखिए कि एक किसान को पानी की न मिलने की वजह से आसपास के किसान भी जो हैं अब परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। सर, पंचायतें भी आपने की, क्या पंचायतों में किसी तरीके का सुलझाव हुआ, क्या किसी तरीके का समझौता हुआ? नहीं, पंचायत हमने की, उसके बाद में मंगाली चौकी में भी पंचायत हुई, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। जी। और मेरी पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन गौशाला में भी दिया हुआ है। बिल्कुल। आज वहाँ उस गौशाला में भी जो है ना पानी की किल्लत हो गई है, वहाँ पर भी गायों के लिए अभी टैंकरों से पानी देना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कि धार्मिक कामों से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा भी ये कर रहे हैं, केवल अपने आप के लिए पानी नहीं लेकर के आते हैं, आसपास के किसानों को समृद्ध बना रहे हैं। इसके साथ साथ गौ माता, जो कि हमारी गौ माता है, उसके लिए पानी भिजवाते हैं। अब हमारी गौ माता भी पानी की किल्लत से जूझ रही है और प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है। किसी भी तरीके से जो है इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, अनसुना इन्हें किया जा रहा है। सर, इतनी सारी शिकायतें आप बता रहे हैं कि आपने डीसी को भी की हैं, SHO साहब को भी की हैं, उनके कागजात मैं आपको एक बार चाहूँगी कि आप हमारे कैमरा पर ज़रूर दिखा दें। ये देखिए मैडम, ये मैंने डीसी को दरख्वास्त दी है। जी। ये मैंने SHO साहब को दरख्वास्त दी है। जी। और ये मैडम जी गवर्नमेंट का NGO की कॉपी है, जिसमें गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ 2018 में, जी। कोई भी किसान 3 फीट नीचे ज़मीन से अपनी पाइपलाइन दबा के लेके आ सकता है। जी। ये हरियाणा सरकार ने 2018 में NGO पास किया था। बिल्कुल। चलिए, शिकायत तो आपने हर जगह की है, हर जगह जो है आपने दरवाज़ा खटखटाया है, प्रशासन का रवैया क्या रहा, उनकी तरफ से कार्रवाई क्या की गई? मैंने प्रशासन में भूमि संरक्षण अधिकारी मुकेश शर्मा जी से 5 दिन पहले बात की थी। उन्होंने बोला भी आपकी रिपोर्ट हमने भेजी हुई है भिवानी, वहाँ से आएगी और DC मीटिंग करेगी, तब आपकी कोई कार्रवाई होगी। जी। इतने आप टैंकरों से जैसे पानी देते हो, जी, वैसे ही टैंकरों से पानी देते हो। जी। तो ये कार्रवाई तो काफ़ी लंबी चल रही है, फिर पिछले नवंबर में पानी काटा गया है। नवंबर में काटा गया था मैडम जी, मैंने फरवरी में 19 फरवरी को दी थी। अभी 3-4 महीने के करीब हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी मेरी पाइपलाइन जुड़ने के लिए। और उम्मीद कब तक की है आपको कि कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? कोई भरोसा नहीं है जी, 4 महीने तो हो गए हैं। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इन प्रसाधनों से यूं ही टैंकरों से पानी मंगवा करके ये भारी नुकसान झेल रहे हैं और हो सकता है कि ऐसे में इनके पेड़ों को भी भारी नुकसान हो और जो महिलाएं यहाँ पर रोज़गार के लिए यहाँ पर आती हैं उनका रोज़गार भी यहाँ से छिन जाए। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी बात को जल्द से जल्द सुना जाए, क्योंकि ये वही किसान हैं जिन्होंने खेतों को और खेती को एक नए आयाम तक पहुँचाया है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर प्रशासन ऐसे लोगों की भी सुनवाई नहीं करेगा तो हो सकता है कि आगे आगे लोग जो हैं खेतों में रोज़गार पैदा करने के तरीके भूल जाएं और लोग जो है कि लोगों का मन जो है खेती से उठ जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और इसके साथ ही देखते रहें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।